चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई है, तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। 2024 चुनाव में बिहार में जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं वो उसमें सबसे हॉट सीट इस समय बना हुआ है सारण लोकसभा सीट। और सारण लोकसभा सीट में रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी अखाड़े में है, घर घर जा रही हैं, लोगों से बात करें। लेकिन रोहिणी आचार्य तब चर्चा में आई थी जब लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी दिया था। लेकिन आज बीजेपी की प्रवक्ता ने, सुहेली मेहता ने उनके किडनी देने पर भी सवाल खड़े कर दिए। उसको लेकर के साफ साफ कह रहे ये जांच का विषय है कि आखिर में रोहिणी आचार्य ने यानी लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया है कि नहीं दिया है। सुनिए सुहेली मेहता क्या कुछ कह रही। रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। वो इस चीज़ का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं राजनीतिक रूप से। इस क्रेज को बटोरने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हों। लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई है, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। या इसको एक राजनीतिक साजिश समझकर कि हम राजनीतिक रूप से लॉन्च होंगे तो उसके लिए इस तरह का किया जाए, इस तरह का नाटक किया जाए, ये भी एक शक की बात है और ये जांच का विषय है। सिंगापुर से एक महिला आकर और बिहार के इस सरजमी पर आकर और चुनाव लड़ती है, और वो बार बार जो बिहार एनडीए की सरकार जब से पिछले 17 साल से काम कर रहा है, बिहार का विकास कर रहा है, उस बिहार में जिसने महिला सशक्तिकरण को कहां से कहां तक पहुंचाया, वहां पर वो ये घोषणा कर रही हैं अपने क्षेत्र में कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगी। अरे पहले अपने घर में महिलाओं को सुरक्षित रखिए, जो दूसरे की बेटी आती है तब आप समाज की बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी को सामाजिक प्रणेता और सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद जी, आप अपने परिवार में भी न्याय नहीं कर पाए, बेटी और बहू में अंतर किया, तो आप फिर समाज के न्याय की बात क्या करेंगे। जहां पारिवारिक न्याय की बात नहीं हो, वही उनकी बहू जो रो रो कर कह रही थी कि मैं भी तो यादव समाज की बेटी हूँ। स्वर्गीय दरोगा राय जो बिहार में इतने प्रतिष्ठित नेता थे, उनकी वो पोती है।
वैसी लड़की को भी इन लोगों ने घर से धक्के बाहर निकाल दिया और इन जालसाजों ने अपनी बेटी को उसी क्षेत्र में जाकर राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारण की बेटियां, सारण की बहुएं, सारण की माताएं इन लोगों के इस जालसाजी का और इस जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से सारण की जनता देगी। तो आपने सुना किस तरीके से सुहेली मेहता जो बीजेपी की प्रवक्ता है, रोहिणी आचार्य पर गंभीर आरोप लगा दिए, साथ ही जांच की भी मांग कर दी है कि ये जांच का विषय है कि आखिर में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया है कि नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने यानी परिवार के साथ न्याय नहीं किए तो जनता के साथ न्याय नहीं क्या करेंगे। साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अपनी बहू के साथ उन्होंने अपमानित किया, बहू को अपमानित किया, उसी तरीके से ये यानी जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रोहिणी आचार्य पूरी तरीके से कैंपेन में जुड़ी हुई है और बीजेपी घेरने में लगी हुई, तो क्या रोहिणी आचार्य जो है सारण लोकसभा सीट से बाजी मार पाएंगी।